तो जनाब, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मेरी एक क्लाइंट हैं जिन्होंने वेट गेन कैसे किया, क्या डाइट प्लान उनको मैंने दिया था, उनकी कंडीशन क्या थी और अब वो क्या फ़ील करती हैं। ये सारी डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अगर वो डाइट प्लान आप लोग फॉलो करके अपना वेट गेन करना चाहते हैं तो आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही आसान डाइट प्लान है और बिल्कुल वो चीज़ें होती हैं जो घर में मोस्टली अवेलेबल होती हैं। तो चलें, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी क्लाइंट कौन है। उनका नाम है आफ़िया। एज उनकी 26 ईयर्स है और वेट उनका 36 था और हाइट उनको कंफर्म नहीं थी। तो उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया एंड शी सेड कि वो बहुत ज़्यादा वीक फील करती हैं, उनको चक्कर आते हैं और वो चीज़ें भूलने लग जाती हैं। तो इसके लिए उनको डाइट प्लान चाहिए ताकि उनका वेट भी गेन हो और थोड़ी एनर्जी भी उनमें आए, ताकि वो अपनी डेली रूटीन के काम अच्छे तरीके से कर सकें। तो ये उनकी डिटेल्स थी और उनको एलर्जी वगैरह कोई नहीं थी, कोई ऐसा हेल्थ इशू नहीं था। बस उनका यही था कि उनको वेट गेन करना है। तो उनका डाइट प्लान क्या है ये मैं अब आप लोगों को बताती हूँ। तो जो उनका पहला दिन है डाइट का, उसमें प्री ब्रेकफास्ट यानी नाश्ते से पहले उन्होंने 1 गिलास पानी लेना है, 2 केले ले लेने हैं। फिर नाश्ते में 1 पराठा और 1 अंडा लेना है। पराठा जो है वो 1 टेबल स्पून यानी 1 खाने का चम्मच ऑयल उस पर डालना है, उस पराठे पे। अब वो ऑयल कोई भी हो सकता है, ऑलिव ऑयल देसी की अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जो भी ऑयल आपके घर में यूज़ होता है वो आप 1 टेबल स्पून 1 खाने का चम्मच ऐड कर सकते हैं अपने पराठे के ऊपर। फिर उसके 1 घंटे के बाद चाय पी लेनी है। फिर स्नैक की बात करें, दिन का स्नैक जो होगा उसमें आपने पीना है मिल्क शेक, जो कि बना होगा खजूर और सेब का। 1 गिलास मिल्क शेक जिसमें हमने खजूरें डालनी हैं और सेब डालना है। उसके बाद लंच के टाइम जो है उसमें आपने 1 रोटी लेनी है, आधा कप पकी हुई सब्ज़ी जो भी पसंद है वो आप ले लें और आधा कप दही ले लेना है। फिर शाम के स्नैक में 1 कप बॉइल्ड कॉर्न्स यानी कि जो मकई के दाने होते हैं वो, उनको बॉईल करके 1 कप वो लेना है। और फिर रात के खाने में 1 रोटी और आधा कप जो भी दिन में सब्ज़ी बनी थी वो। यानी हमारे यहाँ क्या होता है कि मोस्टली जो दिन में खाना पकता है ना, वही हम रात में खा रहे होते हैं। तो फिर इनका डाइट प्लान मैंने उसी हिसाब से रखा कि जो चीज़ इनके लंच में है डिनर में फिर वो वही लेंगी, चेंज नहीं किया उसे। फिर डे 2 आ जाता है तो उसमें 1 गिलास पानी लेना है और साथ 3 खजूरें ले लेनी हैं। फिर नाश्ते में 1 कप दलिया या तलबीना बनाकर लेना है और उसके 1 घंटे बाद, अगर चाय के बगैर नहीं रह सकते तो 1 घंटे के बाद चाय ले सकते हैं। फिर बारी आ जाती है स्नैक की। तो जैसे कि नाश्ते में इनको मैंने अंडा नहीं दिया था, तो फिर मैंने इनको स्नैक में लिख दिया कि 1 बॉइल्ड एग, उबला हुआ अंडा 1 ले लें ताकि वो अंडे वाली रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए। फिर लंच के टाइम में लेनी है 1 रोटी और आधा कप जो चिकन का सालन हम लोग बनाते हैं वो ले लें, साथ आधा कप दही का इस्तेमाल करें। फिर स्नैक में 1 कप चना चाट लेनी है जिसमें अपने पसंद की सब्ज़ियां भी शामिल करनी है। उबले हुए चने होंगे, ऊपर आप नींबू निचोड़ सकते हैं और मज़ेदार सा बनाकर खा सकते हैं। और फिर रात के खाने में 1 रोटी और साथ ही आधा कप जो दिन में सालन बना था चिकन का, वही आपने रात में खा लेना है। फिर डे नंबर 3 आ गया जिसमें 1 गिलास पानी पीना है, 6 बादाम लेने हैं, 2 अखरोट लेने हैं। फिर नाश्ते में 1 पराठा, 1 अंडा और उसके 1 घंटे बाद चाय। फिर स्नैक में 1 बोल क्रीम फ्रूट चाट का लेना है। क्रीम वो होगी जो मलाई जो उतरती है ताज़ी ताज़ी दूध से, वो वाली आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है और वो 1 कप फ्रूट चाट पे ऐड करके वो खाना है। उसके बाद लंच में आधा कप चिकन पुलाव ले लेना है, उसके साथ आधा कप सैलेड लेना है और आधा कप दही लेना है। फिर स्नैक के टाइम में 1 गिलास बनाना और डेट्स का मिल्क शेक यानी कि बनाना और खजूर का, केले और खजूर का मिल्क शेक लेना है शाम में। फिर रात में आधा कप जो चावल दिन में बने थे और उसके साथ आधा कप दही ले लेना है। उसके बाद चौथा दिन आ गया तो इसमें आपने दोबारा से नाश्ते से पहले 1 गिलास पानी पी लेना है और साथ 2 केले ले लेने हैं। फिर नाश्ते में 1 पराठा, 1 अंडा, अंडा किसी भी किस्म का हो सकता है, फ्राइड पसंद करते हैं, ऑमलेट पसंद करते हैं वो ले लें, स्क्रैम्बल्ड, कोई भी जो आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं। और उसके 1 घंटे के बाद चाय का इस्तेमाल करना है। फिर स्नैक की बारी आई तो इसमें 1 कप मिल्क शेक लेना है जिसमें आपने सेब, केला शामिल करना है। अगर इसमें से कोई केला नहीं पसंद तो वो स्किप कर दें, सेब नहीं पसंद तो वो स्किप कर दें। और साथ ही उसमें साबूदाना शामिल करना है। साबूदाना आपने भिगो के 2-3 घंटे के लिए रख देना है। फिर उसको चूल्हे पर पका लेना है थोड़ी देर। जब वो ट्रांसपेरेंट हो जाए, नज़र आना बंद हो जाए, तो फिर उसकी 1 चम्मच निकाल के आपने अपने मिल्क शेक में शामिल करके वो पीना है।
उसके बाद फिर लंच के टाइम पे आपने एक रोटी लेनी है, आधा कप जो भी दाल पकी हो, जो भी पसंद है वो ले लें, और साथ ही आधा कप दही का ले लेना है। फिर शाम के स्नैक में 2 माल्टे ले लेने हैं, और रात के खाने में 1 रोटी, और जो दिन में दाल बनी हुई थी आधा कप वो लेनी है। उसके बाद 5वें दिन नाश्ते से पहले 1 गिलास पानी और साथ 3 खजूरें, और नाश्ता सेम होगा, 1 पराठा और 1 अंडा, 1 घंटे के बाद चाय, और स्नैक में 1 एग चिकन वेजिटेबल सैलेड, यानी कि उस सैलेड में आप 1 बॉइल्ड एग शामिल कर दें, साथ ही चिकन बॉयल करके शामिल कर लें, या हल्का सा जो फ्राई करते हैं वो आप शामिल कर लें करके, और साथ ही साथ सब्ज़ियां जो भी पसंद है वो शामिल करके वो सलाद बनाकर आपने लेना है। उसके बाद फिर लंच में आपने लेना है आधा कप बॉयल चावल, और उसके साथ आधा कप जो लाल लोबी होता है वो शामिल करके लेना है, साथ ही आधा कप दही भी लेना है। उसके बाद फिर स्नैक टाइम में आपने 1 गिलास मिल्क शेक लेना है, जिसमें आपने ओट्स शामिल करने हैं, केला शामिल करना है और खजूरें शामिल करनी हैं। और डिनर टाइम में रात के खाने में आधा कप वही जो दिन में आपने बनाए थे उबले हुए चावल, और साथ ही जो रेड बीन्स थे यानी कि लाल लोबिया वो लेना है आधा कप। फिर छठा दिन आ गया, उस दिन नाश्ते से पहले 1 गिलास पानी, 6 बादाम, 2 अखरोट ले लिए, और नाश्ते में आपने 1 पराठा ले लिया, 1 अंडा ले लिया सेम, और फिर 1 घंटे के बाद चाय ले ली। अब स्नैक में आज आपने लेना है फ्रूट चाट लेना है, लेकिन उसमें क्रीम शामिल नहीं करनी, सिर्फ फ्रूट चाट हो। जो भी आपको फ्रूट्स पसंद है वो सारे आप उसमें शामिल कर सकते हैं। और फिर लंच में आपने 1 रोटी और आधा कप सब्ज़ी जो भी पसंद हो वो ले लेनी है। उसके बाद शाम के स्नैक आ गए, तो 1 बॉयल करना है आपने आलू, और साथ ही आधा कप दही लेना है। तो उस आधे कप दही में आप उबला हुआ आलू शामिल करें, मैश करें, मिक्स करें, उसमें आप चाट मसाला ऐड करें, काली मिर्च ऐड करें, और वो मज़ेदार सा बना के आप खाएं, तो वो आपका शाम का स्नैक हो जाएगा। फिर रात के खाने में 1 रोटी और आधा कप जो भी सब्ज़ी बनी थी दिन में वही आपने ले लेनी है। उसके बाद फिर आ गया 7वां दिन होगा आपका चीट डे। आप अपनी मर्ज़ी से जो खाना चाहते हैं वो खाएं, जो एंजॉय करना चाहते हैं वो एंजॉय करें, और फिर नेक्स्ट डे दोबारा यही डाइट प्लान आपने रिपीट करना है, और इसको आपने महीना रिपीट करना है, और महीने बाद रिज़ल्ट आप देखिएगा, यकीनन आपका वेट गेन होगा। और जो मेरी क्लाइंट ने मुझे फ़ीडबैक दिया उन्होंने भी यही मुझे बताया कि अब मुझे वीकनेस नहीं फ़ील होती, चक्कर वगैरह नहीं आते, पहले बहुत चक्कर आते थे, और अब एनर्जेटिक फ़ील करती हूँ, बहुत अच्छा महसूस होता है, तबीयत बहुत अच्छी रहती है। तो आप लोग अगर ये डाइट प्लान फॉलो करके वेट गेन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप कस्टमाइज़ डाइट प्लान बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो आपको कस्टमाइज़ डाइट प्लान भी मिल जाएगा जो आपकी उम्र, कद और वज़न के हिसाब से बना हुआ होगा। तो ये था आज का छोटा सा मज़ेदार सा डाइट प्लान। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।